जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस डेट में हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की तरफ से जो है वो सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो है वो वैकेंसी जो निकला हुआ, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अप्लाई डेट क्या होगा, एग्ज़ाम कब होंगे और भी कुछ जानेंगे दोस्तों। तो बिना लेट किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट जो है वो 1422 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, 1422 जो है दोस्तों वो टोटल पोस्ट है। जिसमें अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 अक्टूबर से जो है वो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और आखिरी डेट जो है वो 7 नवंबर तक है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे फ़ीस की दोस्तों। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं वो 750 रुपये का पेमेंट जो है वो देंगे फ़ीस के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो कोई पेमेंट देना नहीं होगा। दोस्तों एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 4 दिसंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना जल्दी एग्ज़ाम करवा रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि क्योंकि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता ये है कि बैंक की जो वैकेंसीज होती है इसमें एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही करवा देते हैं दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों जिन छात्रों का जो है वो तैयारी हो, जिन छात्रों का तैयारी हो वही जो है इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, या फिर जिन छात्रों की तैयारी नहीं भी हो तो वो भी फिल कर सकते हैं। इससे वो ये होगा कि उन छात्रों को जो है बहुत कुछ सीखने की जानने को मिलेगा दोस्तों। तो 4 दिसंबर 2022 से जो है इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो 30 सितंबर 2022 से जो है वो एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अक्टूबर 1992 से लेकर के 30 सितंबर 2001 के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ हो वही बच्चे जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए जो है वो ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए 3 साल का छूट मिलता है, और एससी एसटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल के बारे में जो है वो दिया गया है। आइए एक एक करके जान लेते हैं दोस्तों अगर एसबीआई सीबीओ रेगुलर वैकेंसी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो रेगुलर वैकेंसी है दोस्तों, और जो नीचे वाला है वो ब्लैक लॉग वैकेंसी है। तो ब्लैक लॉग वैकेंसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी इसमें जो है केवल 14 ही पोस्ट हैं, और सॉरी जिसमें जो है केवल 22 पोस्ट हैं। तो हम लोग जो है बात करेंगे जो वो रेगुलर वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों। अगर जनरल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो जनरल में जो है वो 572 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 138 जो है वो पोस्टें हैं। ओबीसी की बात करेंगे तो 377 पोस्ट, एससी की बात करेंगे दोस्तों तो 209 पोस्ट, एसटी की बात करेंगे तो 104 पोस्ट जो है दोस्तों वो है। अगर एलिजिबिलिटी की दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो जो छात्र ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो या फिर कितना भी परसेंटेज हो, ये मायने नहीं रखता दोस्तों, बस उनके पास जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अधिकतर छात्र जो है वो ग्रेजुएशन तो करे ही होते हैं। तो जिन छात्रों के पास ग्रेजुएशन होगा वो फॉर्म को जो है दोस्तों वो फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि उनको जो है जिस राज्य में भी रह रहे हैं वो उनका लोकल लैंग्वेज यानी कि उनको नॉलेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का दोस्तों उनको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे जो हैं वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनको जो है मराठा आनी चाहिए, जो कलकत्ता में रह रहे हैं उनको बंगाली आना चाहिए, है ना, या फिर जो बच्चे जैसे गोवा में रह रहे हैं तो उनको कोंकण आने चाहिए, है ना। तो इस तरह लोकल लैंग्वेज की जानकारी दोस्तों होना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, हम जो है वो माध्यम से दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस किस सर्कल में जो है वो कितनी पोस्टें निकली हैं, उसी हिसाब से आप लोग फिल कीजिएगा दोस्तों। तो पहले आप दोस्तों ये कटिंग देख लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपने जो है वो कटिंग को देख लिए होंगे कि किस रीजन में जो है यानी कि किस सर्कल में कितने सीट हैं, और अलग अलग जो राज्य में है जो है वो अलग अलग सीट जो है वो निर्धारित किए गए हैं कैटेगरी वाइज। तो आपने देख लिया होगा दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिटन ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टाइप के टेस्ट लिए जाएंगे आपसे, जिसमें कि अंग्रेजी में जो है वो लेटर और राइटिंग पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग यानी कि लेटर का मतलब आपको पत्र जो है वो अंग्रेजी में लिखना रहेगा, और दूसरा जो है एसे यानी कि निबंध लिखना होगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन रहेंगे 25-25 मार्क्स से, और 50 नंबर का होगा, जिसके लिए 30 मिनट का समय दोस्तों निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसमें ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, यानी कि सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि लेटर राइटिंग आपको लिखना रहेगा,
है ना, और दूसरा जो है वो एसे यानी कि आपको निबंध लिखना रहेगा। दोनों क्वेश्चन 25-25 के नंबर रहेंगे, 50 नंबर के जो है दोस्तों 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 30 मिनट का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले जो है वो स्क्रीनिंग भी आपकी होगी, उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि 50 नंबर का जो है वो इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। इंटरव्यू में बेसिकली जैसे कि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपसे सवाल कर लिए जाएंगे, क्योंकि बैंक सेक्टर में आपको मालूम ही होगा दोस्तों किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरह के सवाल पूछेंगे, है ना। तो इस तरह की जो है वो नॉलेज जो है वो होनी ज़रूरी है। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं रिटन सिलेबस के कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग अंग्रेजी के, तो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 30 मार्क्स निर्धारित है और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो एक साथ नहीं होगा दोस्तों, अलग अलग समय जो है उसके लिए निर्धारित किया गया है। जैसे अंग्रेजी का जैसे अगर पेपर होगा तो उसके लिए 30 मिनट अलग समय दिया जाएगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस या फिर इकोनॉमी का अगर मान लीजिए पेपर होगा तो उसके लिए आपको 30 मिनट का समय अलग दिया जाएगा। तो ऐसे इसमें दोस्तों ये रूल है और इस हिसाब से चलता है। तो दोस्तों अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए 30 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा। बैंकिंग नॉलेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों इससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है वो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, 40 मिनट का जो है वो समय दोस्तों निर्धारित किया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस या फिर इकोनॉमी से जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का, 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स निर्धारित किया गया है और 20 मिनट का समय रहेगा दोस्तों अगर टोटल क्वेश्चन की अगर हम लोग बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 120 रहेंगे, जिसके लिए 120 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं और टोटल 2 घंटे का समय। जी हाँ दोस्तों, सबको मिला करके समय, क्योंकि अलग अलग पेपर होगा लेकिन वो 2 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो ये सारा कुछ था दोस्तों आज के वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दे दी दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी स्टार्ट किए हैं तो फिर आप लोग जो है इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं आप, चाहे यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो, ये मायने नहीं रखता, कितना भी परसेंटेज हो ये भी मायने नहीं रखता दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो है इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा दोस्तों। तो ये थी डिटेल दोस्तों सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 की, जिसमें कि 1422 जो है वो पोस्टें निकली है। हाँ दोस्तों, अंत में हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की कि सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों अगर सैलरी की बात अगर करें तो शुरुआत में जो है वो 36,100 रुपये सैलरी जो है वो दिया जाएगा दोस्तों, और प्लस अलाउंस भी रहेगा, प्लस जो है दोस्तों वो अलाउंस भी दिया जाएगा। जैसे कि महंगाई भत्ता जो है वो 34% दिया जाएगा। अब तो दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ गया है, 34% से बढ़ करके 38% हो गया है। तो करीब करीब ये जान लीजिए दोस्तों कि 45,000 से प्लस ही जो है वो सैलरी होने वाली है दोस्तों। तो सैलरी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, हमको ज़रूर फिल कीजिएगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में दोस्तों। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।